गर्दो गुबार उठा और उसी सख्त चट्टान के अंदर से एक जिंदा, सेहतमंद और अजीमुशान ऊंटनी बाहर आई। कौम पर सकता तारी हो गया। ये वो मंजर था जो किसी ने कभी नहीं देखा था। ये वो निशानी थी जिसका इनकार मुमकिन न था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये है अल्लाह की ऊंटनी। ये तुम्हारे लिए एक निशानी है। इसे नुकसान न पहुंचाना। ये अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की अमानत है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया, एक दिन ये ऊंटनी पानी पिएगी और एक दिन तुम। इसके करीब जाना या इसे तकलीफ देना अल्लाह के अजाब को दावत देना है। कुछ लोगों के दिल कांप गए। उन्होंने फौरन ईमान कबूल कर लिया, लेकिन सरदारों के चेहरे सख्त हो गए। वो दिल ही दिल में सोचने लगे, ये ऊंटनी हमारी आज़ादी के खिलाफ है, ये हमें हुक्म दे रही है। कौम समूद के लिए ये ऊंटनी सिर्फ एक जानवर नहीं थी, ये उनके ईमान का इम्तिहान थी। या वो अल्लाह की बात मानते या अपनी सरकशी का अंजाम देखते। और अफसोस, उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया। अल्लाह की ऊंटनी कौम समूद के दरमियान आ चुकी थी। वो अब सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो एक जिंदा दलील थी। अल्लाह की कुदरत का ऐलान और कौम के ईमान का इम्तिहान। इब्तदाई दिनों में लोग इसके करीब आते तो सहम जाते थे। कोई इसकी तरफ ऊंची आवाज में बात न करता, कोई इसके सामने हंसी मजाक न करता, क्योंकि सब जानते थे कि ये आम ऊंटनी नहीं है। जब वो ऊंटनी पानी पीती तो पूरा कुआं खाली हो जाता, लेकिन उसके बदले वो इतना दूध देती कि पूरा शहर सैराब हो जाता। गरीब खुश थे, कमजोर मुतमईन थे, और जो दिल से सच्चे थे उनके ईमान में इजाफा हो रहा था। मगर हर आंख ये मंजर एक जैसी नजर से नहीं देख रही थी। कौम के सरदार उस ऊंटनी को नफरत से देखते थे। वो कहते थे, ये ऊंटनी हमें हुक्म देती है, ये हमारी मर्जी के खिलाफ पानी पीती है, ये सालेह अलैहिस्सलाम की बात को सच्चा साबित कर रही है। और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी। उनके दिलों में सवाल नहीं था, बगावत थी। वो आपस में कहते थे, अगर ये ऊंटनी रही तो लोग हमारे हुक्म से निकल जाएंगे, हमारी सरदारी खत्म हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों में एक खतरनाक ख्याल जन्म लेने लगा। एक रात कौम के चंद ताकतवर लोग खामोशी से जमा हुए। ये वही लोग थे जो दिन में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के सामने खामोश रहते थे और रात में साजिशें करते थे। उन्होंने कहा, हमें इस मसले का मुस्तकिल हल निकालना होगा। किसी ने आहिस्ता से कहा,